नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। और हमारी कंसेप्ट किंग सीरीज की क्लास नंबर 2 है। और आज मैं सुबह 5 बजे उठा, नहाया धोया, मैंने पूजा करी। आप लोगों के अच्छे भविष्य के लिए हमने हवन किया, शांति के लिए, देश में प्रदूषण कम हो, बेरोजगारी दूर हो, हमारा देश विश्व गुरु बने, इसकी इकॉनमी $5 ट्रिलियन हो जल्दी से। तो ये सारी आहुतियां मैंने दी और हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और हर एक टाइप को पढ़ेंगे विद प्रैक्टिस के साथ पढ़ेंगे तो कम से कम आपको 15 से 20 घंटे लगेगा पूरा चैप्टर समाप्त करने में। लेकिन 90% चांस है कि आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बिल्कुल भी ना पढ़ें और आज की केवल आप अगर 1 घंटे की क्लास देख के चले जाएं तो 90% चांस है कि आप पेपर में आया हुआ सवाल कर लेंगे। कि टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है बार बार, वो हम आज की क्लास में करेंगे। हालांकि आजकल बोट स्ट्रीम भी ट्रेंडिंग में है, उससे हर शिफ्ट में सवाल पूछता है, पहले नहीं पूछता था, तो उसकी भी हम सेपरेट क्लास लेंगे। ये सीरीज हमारी डेली चल रही है, कंसेप्ट किंग सीरीज। इसका मोटो यही है, 1 क्लास 1 कंसेप्ट, या फिर 1 क्लास 4-5 इजी कंसेप्ट। ठीक है दोस्त। आपने कल की क्लास नहीं देखी है मेरे दोस्त, तो आप उसको जरूर देखो। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो क्लास है किसी एक एग्जाम को टारगेट करके नहीं बनाई गई है। इसमें चाहे आपका जीडी हो, चाहे आपका एसबीआई क्लर्क हो, चाहे आपका सीपीओ हो, चाहे आपका सीडीएस हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, चाहे आपका सिलेक्शन पोस्ट हो, इवन चाहे आपका एमटीएस का पेपर हो, हर एक एग्जाम के एक एक कंसेप्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहां पे लिए हैं। ठीक है। और मैंने हर एक एग्जाम के सवाल लिए, मैंने मेंशन भी किया है कि कौन कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है। आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेगा, आपको बहुत मजा आएगा। डाउट मैं आपको बिल्कुल नहीं आने दूंगा, स्पीड से मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। और मैं आपके अंदर एक ऐसी थॉट प्रोसेस डेवलप करूंगा कि आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के हर सवालों को बिना एक्स माने या बिना कोई वेरिएबल एज्यूम करे रेशियो से करना शुरू करोगे। तो रेशियो इज द किंग। ठीक है भाई। और वो आपको सीखना है। सबसे पहले 2-4 छोटी छोटी सी बातें हो जाएं माहौल को गरमाने के लिए मेरे प्यारे भाई। तो टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस हमारी कंसेप्ट किंग सीरीज की किताब से ही ये पीडीएफ है। आप जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है मेरे दोस्तों। दूरियां तुम्हारे और उनके बीच में बहुत ज्यादा हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दूरी क्या होती है। स्पीड और टाइम, समय आप जानते हैं। देखो, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। आप कहोगे सर ये चाल क्या है। अगर चाल यानी कि स्पीड हम निकालेंगे तो टाइम उधर बटे में चला जाएगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। एक्चुअली स्पीड होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, कहां से आया। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। अगर मैं टाइम को 1 बना दूं तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट समय में चलेगी जो दूरी है उसी को स्पीड कहते हैं। 1 यूनिट समय में चलेगी दूरी। जैसे कि कोई ट्रक है, वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाता है, तो हम ये कहेंगे कि वो ट्रक की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। बात समझ में आई। ठीक है। और जब हम देखो गाड़ी में आपने मीटर देखा हो ना, गाड़ी जो है, गाड़ी का मीटर बार बार शो करता है। अगर कोई गाड़ी 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है तो इसका मतलब गाड़ी की जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर है। तो 1 यूनिट समय में चलेगी जो दूरी है उसी को हम स्पीड कहते हैं। अगर मुझे टाइम निकालना हो बच्चों, तो टाइम बराबर होता है, स्पीड नीचे आएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। अब देखो, ये यूनिट लेस चीजें नहीं है, ये सदिश राशि है, इनकी यूनिट्स भी होती है। सुनो बच्चों, अगर आप डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं तो आपको टाइम को आवर में लेना चाहिए, सुविधा के लिए पहले से माना गया पूरी दुनिया में। अब डिस्टेंस को लेकिन अगर आप मीटर में नापते हो तो समय को आपको फिर सेकंड में लेना होगा, सेकंड में। यानी कि स्पीड की जो इकाई होती है वो किलोमीटर पर आवर होगी या फिर मीटर बटे सेकंड होगी। डिस्टेंस को टाइम से भाग करेंगे तो डिस्टेंस अगर मीटर में नापेंगे तो टाइम सेकंड में होगा। तो स्पीड नापेंगे मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में। हमें इन दोनों को कन्वर्ट करने की जरूरत भी पड़ती है। क्या कमेंट कर रहा है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी स्क्वाड सर मोहित चौधरी, ये मोहित चौधरी अपना वाला है क्या। अरे चौधरी साहब, क्या कर रहे हो यहां पे। तुम तुम तो 2022 में टॉप कर रहे हो भाई। इन लौंडों के लिए भी कुछ छोड़ दो बेचारे।
ये पूछते हैं सर स्पीड क्या होती है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझने वाली है मेरे दोस्त। यहां पर देखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 किलोमीटर बटे 1 आवर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, जबकि 1 घंटे में होती है 3600 सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड हो गया। 1000 से 3600 काटेंगे तो मेरे दोस्तों 2 से कट जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। जैसे मैं आपसे ये पूछने लगूं कि है, ठीक है, ये एक तरीके का ट्रिक बन गया, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आपके पास कन्वर्ट करने का समय। जैसे मैं आपसे पूछे लगूं कि 72 किलोमीटर पर आवर की मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताओ, तो किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से सीधी सीधी गुणा करनी है। 5/18 मीटर पर सेकंड। आप बोलोगे जी सर कर लेंगे, 18 चौक 72 यानी कि 4 पंजे 20, 20 मीटर पर सेकंड इस सवाल का आंसर हो गया मेरे दोस्तों। समझ में आया? अब मेरे प्यारे भाई ये 5/18 को मैं इधर ले आऊं तो गुणा में आ जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू कितनी आएगी? 18/5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मीटर पर सेकंड को अगर हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो सीधी सीधी 18/5 से गुणा करनी होगी। ठीक है भाई, ये बात तो समझने वाली है, आसान सी बात है। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो इसी पे बेस जरा सवाल करके बता दो आप हमें। ठीक है भाई, सवाल नहीं किया तो आप पाप के भागी बनेंगे। एसएससी जीडी 2022 का बिल्कुल आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। जीडी समझ के हल्के में मत लेना। कोई कोई जीडी का सवाल ऐसा है कि तुम्हारे सीजीएल का सवाल उसके आगे रोने लगेगा। भाई साहब राधेश राणा कहने सर 5 के लौंडे हो गए सर, पानी पूरी लीजिए। चीयर्स। 5 के से मन नहीं मानता ये साहब, हमको 10,000 चाहिए। एक मोटरसाइकिल आपकी जब नौकरी लग जाए तो बढ़िया सी मोटरसाइकिल लेना, बुलेट। वो बुलेट ही आती है ना, बुलेट लेना, 2 महीने की सैलरी से आपकी आ जाएगी और उसमें बढ़िया चौड़ में चलना तुम। ठीक है, मुझे बैठा लेना पीछे, मुझे आती नहीं चलानी। एक मोटरसाइकिल 9 सेकंड में 35 मीटर चलती है। किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी स्पीड बताइएगा। स्पीड क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बटे टाइम। हालांकि मेरे दोस्तों 35 की शकल में 7 देख के मैं समझ गया कि 7 आएगा, जो एक ही ऑप्शन में 7 का बेटा दिख रहा है, 7 के पिताजी एक ही ऑप्शन में सी। स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम। 35 मीटर जाती है 9 सेकंड में, तो ये आ गई 35/9 मीटर पर सेकंड। ये आ गई मेरे दोस्तों स्पीड, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आया है। किलोमीटर पर आवर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको 18/5 से मेरे प्यारे भाई यहां पर गुणा करनी होगी। ये किलोमीटर पर आवर में आ गया आपकी स्पीड। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोज टू यू। 5 से 35 7 बार चला जाएगा, 9 दूनी 18 चला जाएगा, तो 7 दूनी 14, 14 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। मजा आया? लगता है सभी बालकों ने कर लिया। एक और सवाल आपको देता हूं, मेंस 2022 के एग्जाम आया। शर्म करो ए मेंस, तुमसे बढ़िया सवाल जीडी में है। करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या उत्तर है। सॉरी 22 का नहीं, 21 का सवाल है ये। बताइए कौन कर लेगा? एक बस 162 किलोमीटर की दूरी तय की। लाइक करो वीडियो को अगर आपको समझ में आए। 162 किलोमीटर, 162 किलोमीटर एक बस गई। यदि इस बस की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है तो इसमें कितना समय लगेगा? आप जानते टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है बच्चों डिस्टेंस बटे स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी गई है? बस 162। डिस्टेंस कितनी गई बच्चों? 162 किलोमीटर। अब किलोमीटर में डिस्टेंस, अच्छा ऑप्शन आवर्स में, तो स्पीड को भी आवर्स में कन्वर्ट करूं ना भाई। ये 15 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 5 तिया 15, तो 54 से काटेंगे 162 को, 3 बार चला जाएगा, 3 आवर्स, तो 3 घंटे का टाइम लगेगा। बड़ा कठिन सवाल था मेरे दोस्तों, ये सभी को समझ में आया होगा। मुझे लगता है हर एक बालक ने कर लिया। अच्छा ये तो मजाक था मेरे दोस्तों, कहानी तो असली अब आपके सामने आएगी। चलिए मेरे दोस्तों, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम
तीन वेरिएबल होते हैं मेरे दोस्तों। मैंने अभी अभी आपको क्या सिखाया? मैंने आपको ये सिखाया मेरे प्यारे बच्चों कि डिस्टेंस बराबर जो होता है वो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? ये पेन क्यों नहीं चल रहा? देखो ये चल नहीं रहा है, अब चला। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब चल गया क्या? हाँ अब चल गया। अच्छा इसमें टाइम लेता है क्या? चलो कोई बात नहीं। देखिएगा मेरे दोस्तों, तीन वेरिएबल हैं प्यारे भाई, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या है? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, आप एक निश्चित दूरी चलते, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, या मैं आपको बता भी देता हूं, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है, निश्चित आप सेम ही दूरी जाते हैं, तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो संख्याएं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। नहीं समझे? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। कैसे? अभी समझाते हैं। सपोज आप S1 डिस्टेंस जाते हो, आपको T1 समय लगता है। आप कितनी, सपोज आप S1 की स्पीड से जाते हैं, आपको T1 टाइम लगता है, आपने D डिस्टेंस कवर करी। अगले दिन आप S2 की स्पीड से जाते हो, आपको T2 समय लगा, आपने सेम उतनी ही डिस्टेंस कवर करी। तो आप सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो S1 T1 बराबर होगा S2 T2 के। अगर मैं S2 को इधर ले आऊं तो S1 से S2 का जो रेशियो है, स्पीड का जो रेशियो है, T1 उधर चला जाएगा, T2 से T1 के रेशियो के बराबर आ गया। यानी कि जो स्पीड का रेशियो आया है S1 बटे S2, टाइम का रेशियो उसका उल्टा आया है T2 बटे T1। देखो आपको समझा भी दिया। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है प्यारे भाई, तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। इस बात को मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई, ठीक। और कभी आपने इस तरीके से सोचा नहीं होगा। सपोज ये दो पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, ये इनके बीच की दूरी कितनी है? 720 किलोमीटर, ठीक है भाई। सपोज ये आपका गांव है और ये दिल्ली है। गांव और दिल्ली के बीच में दूरी 720 किलोमीटर है। आप चलते हो अपने गांव से, मैं चलता हूं दिल्ली से। आप चलते 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैं चलता हूं दिल्ली से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो दोनों लोग चलते हैं, मुझे आपके गांव जाना है, आपको दिल्ली आना है, तो हम दोनों लोग सेम डिस्टेंस चलेंगे। मैं भी 720 किलोमीटर चलूंगा भाई साहब, आप भी 720 किलोमीटर चलेंगे। तो आपकी स्पीड क्या होगी? 720 किलोमीटर जाएंगे 60 किलोमीटर की स्पीड से, तो आपको 12 घंटे लगेगा। मैं जाऊंगा 720 किलोमीटर, मैं दिल्ली से निकल रहा हूं 90 की स्पीड से, तो 720 बटे 90 मुझे 8 घंटे लगेगा। अब सुनना मेरे दोस्तों, स्पीड किस रेशियो में थी? तो आप कहोगे सर मेरी स्पीड 60 है, आपकी स्पीड 90 है, तो स्पीड का रेशियो क्या है? 2:3। आप बोलोगे हाँ जी सर 2:3। अगर मैं टाइम की बात करूं तो आप कहोगे सर मुझे 12 घंटे लगा, आपको सर 8 घंटे लगा। तो टाइम का रेशियो क्या है? 3:2। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3:2। तो आपको दिख नहीं रहा कि जो स्पीड का रेशियो है बिल्कुल उल्टा टाइम का रेशियो आया। क्यों आया? क्योंकि हम दोनों ने बराबर दूरी चली। मैं भी 720 किलोमीटर चला हूं, आप भी 720 किलोमीटर गए हैं। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अगर डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम का रेशियो हो, उसका रिवर्स टाइम का रेशियो होगा। और स्पीड और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है भाई साहब। यहां तक एक बालक को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इस कंसेप्ट केवल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड मैं आपको सवाल करवाऊंगा, और सवालों को बड़े प्यार से सोच समझ के आप मुझे बताइएगा, ठीक है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का यही है। और छोटे छोटे सवालों से मैं शुरू करूंगा। सवाल नंबर 3 से जरा मुझे करके बता दीजिए। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग, अपने सोशल मीडिया पे सभी लोग, ठीक है भाई साहब। बनाओ। ऑफिस से घर जाते टाइम गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में जो समय लगना चाहिए था उससे 16 सही 2/3% ज्यादा समय लग गया। भाई घर से
कहां से आ रहा था, ऑफिस से घर आ रहा था, कार हो गई खराब। जब कार खराब होगी तो धीरे चलेगी, और कार धीरे चलेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। 16 सही 2/3% अधिक टाइम लगा। तो आपसे पूछा इस केस में गिरी की जो स्पीड है उसकी नॉर्मल स्पीड से कितना प्रतिशत कम है, जवाब दीजिएगा। देखो दो तरीके से मैं समझाऊंगा। भाई डिस्टेंस तो फिक्स है, आना तो ऑफिस से घर ही है, बीच में तो जाएगा नहीं कहीं, ऑफिस से घर ही आना है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, समय क्या हो गया, 16 सही 2/3% अधिक लगा। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, यानी कि टाइम जो है 1/6 अधिक लगा। मतलब अगर पहले टाइम 6 लगता था तो अब टाइम 1 ज्यादा 7 घंटे लग रहा है। आप बोलोगे जी सर ये हो गया। अगर टाइम का रेशियो ये है बच्चों तो स्पीड रिवर्स रेशियो में चेंज हुई होगी, 7:6। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, रिवर्स रेशियो में चेंज हुई होगी। तो आप नहीं जानते मेरे दोस्तों, अगर स्पीड पहले 7 थी, 7 से घट के मेरे प्यारे भी 6 हो गई, तो स्पीड कितनी घटी है, 1/7। और 1/7 का परसेंटेज में कितना मतलब होता है, 14 सही 2/7%। तो स्पीड 1/7 डिक्रीज हो गई। समझ में आया? मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई है। अच्छा मैं ये भी नहीं कहता कि आप इतना लिखो, इतना लिखना भी क्राइम है। आप जानते कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम कितना बढ़ गया, 1/6 बढ़ गया। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। तो स्पीड कितना कम होगी, ध्यान सुनिएगा। आप इस तरीके से सोचोगे आपका समय बचेगा। अगर टाइम 1 बढ़ा है तो स्पीड 1 कम हुई होगी मेरे प्यारे भाई। बेस क्या आएगा, देखो 6 + 1 7 होता है, यही नीचे बेस आएगा 7। तो स्पीड 1/7 कम हुई है, 14.28% बोलेंगे। समझ में आया किसी बच्चे को कोई? तो जो टाइम का रेशियो होगा जस्ट उसका स्पीड का रेशियो उसका उल्टा करेंगे बस। ठीक है, ये धीरे धीरे आप इसको डेवलप कर लोगे। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 4। समझ में आया तो लाइक करते चलेंगे साथ साथ। ओके भाई साहब, कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी जाती है 1 घंटे 15 मिनट में, जरूर यूपी की डग्गा मार बस होगी। 50 किलोमीटर जाने में 1.25 घंटे ले रही है। शुक्र करो दिल्ली में नहीं है, वरना 50 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती, जाम में फंसी रहेगी। जबकि कोई कार उसी दूरी को, देखो उसी दूरी, ये की पॉइंट होते हैं, सेम डिस्टेंस जाने में कोई कार 45 मिनट लेती है। बस की स्पीड और कार की स्पीड का रेशियो बताओ। बच्चे क्या करेंगे, यहां से एक्चुअल स्पीड निकालने लगेंगे और टाइम खराब करेंगे। आपके पास बस है और कार है, दोनों सेम डिस्टेंस जाती हैं। बस को 50 किलोमीटर जाने में 1 घंटा 15 मिनट लगा। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है 60 मिनट और 15, 75 मिनट लगा मेरे दोस्तों बस को। जबकि कार को कितना समय लगा सेम डिस्टेंस जाने में, 45 मिनट लगा। ये टाइम का रेशियो भाई साहब 15 पंजे 75, 15 तिया 45। टाइम का रेशियो 5:3 है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 3:5। तो बस की और कार की स्पीड का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा 3:5। बात समाप्त, खत्म। मुझे लगता है कि यह बात आपको समझ में आई। अगला सवाल करके बताइए। 5 सवाल सीडीएस 2019 के पेपर का पूछा हुआ है। एक ही कंसेप्ट पे सारे सवाल मैं आपको लूंगा। हाँ जी, अच्छा कितने वाला कैसे जो इस सवाल को खुद से सोच के कर पा रहे हैं? ये वाला जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 रेसर्स इज 3:4:6। भाई सुबह सुबह फौज में जो जाने वाले लड़के हैं वो दौड़ मारते हैं, तो 3 दौड़ मारने वाले लड़के हैं, उनकी स्पीड का रेशियो 3:4:6 दे रखा है। सेम डिस्टेंस कवर करने में उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो क्या होगा? तो समान दूरी, देखो डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस जाने में जो उनको टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो क्या होगा? आपको नहीं लगता कि अगर स्पीड का रेशियो 3:4:6 है और डिस्टेंस आप सेम जा रहे हो तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा होना चाहिए? भाई 3:4:6 का उल्टा क्या? 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6। हालांकि मेरे प्यारे भाई ये बात लिखने में हमने क्राइम कर दिया, लिखने की जरूरत नहीं थी ये। अब 3:4:6 का एलसीएम क्या होता है बच्चों? ऐसी संख्या जो 3:4:6 सभी को काटे, 12। तो इस पूरे रेशियो का 12 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। तो जो टाइम का रेशियो होगा वो 4:3:2 होगा। सी ऑप्शन आंसर है। समझ में आया?
आप दिमाग में कर सकते थे कि 3 4 6 का एलसीएम, डिस्टेंस को सपोज हम 12 मान लेते हैं, तो पहले बंदे को समय लगेगा 12/3 4, दूसरे बंदे को समय लगेगा 12/4 3, तीसरे बंदे को समय लगेगा 12 6 की स्पीड से 2। ये भी कर लिया आपने, सब कर लिया। ये वाला बताइए, सीपीओ 2022 का सवाल है, बताओ बच्चों कौन करेगा? उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए। ए और बी की स्पीड का रेशियो 3:5 है। ए टेक्स 30 मिनट मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन। इंद्रेश कुमार उसकी मांग में सिंदूर भरने वाला ही था कि मम्मी ने झाड़ू मार के जगा दिया। सपने में ही सिंदूर भर सकते हो। आजकल पता है सिंदूर कितना महंगा होता हो गया है, 40 रुपए की डिब्बी आती है। ये बताइएगा, कभी हकीकत में भी कुछ काम कर लो या सारे काम सपने में ही करते रहोगे? ए और बी की स्पीड 3:5 के रेशियो में है। एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो आप बताओ ए डेस्टिनेशन तक कितने समय पहुंचते? देखो डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, यहां से चलना है, ए और बी को अपनी अपनी मंजिल में पहुंचना है। कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई देर में पहुंचेगा, वही सवाल बनाया गया है। तो आप जानते हैं अगर ए और बी की स्पीड का रेशियो 3:5 है, तो उनके टाइम का जो रेशियो होगा वो उल्टा होगा बच्चों, 5:3। ए और बी को जो समय लगेगा वो उल्टा रेशियो होगा, 5:3। आप बोलोगे जी सर ए को बी से 30 मिनट ज्यादा लगा, बताओ ए को बी से कितना समय ज्यादा लगा? 2 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, और 2 की वैल्यू सवाल में 30 मिनट दे रखी है भाई। ए को 5 यूनिट समय लगा, बी को 3 यूनिट लगा, यानी कि 15 गुना। 2 से 30 कितने गुना बच्चों? 15 गुना। तो आपसे पूछा ए को कितना समय लगा पहुंचने में, तो ए को समय लगा 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 15 गुना होगी, 75 मिनट, यानी कि ए डेस्टिनेशन पर 75 मिनट में पहुंचेगा। 75 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 15 मिनट, सवा घंटे, और यही सवाल का उत्तर आ जाएगा। आप इस सवाल को कर पाए क्या? मुझे लगता है आप तो कर पाए हैं। ये वाला बता दीजिएगा, सवाल नंबर 7 बनाओ। ये भी सीपीओ 2022 के ही एग्जाम का है, ठीक है, जल्दी से बनाइएगा। 2 बॉडी हैं, कह दूंगा हुई थी मोहब्बत, और जिससे हुई थी वो मोहब्बत के काबिल नहीं थी। बेटा सरकारी गुरु, मुझे भी पता है अंदर की बात क्या है। काबिल तो वो बहुत थी, झट से लपक लेते, पर उसकी हां नहीं हुई थी। 2 बॉडीज की स्पीड का रेशियो 2:3 है, बहुत बढ़िया। यदि 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगता है उस टाइम का डिफरेंस 10 सेकंड है, 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे टाइम का डिफरेंस 10 सेकंड है, तो स्पीड में डिफरेंस ज्ञात करिए। स्पीड में डिफरेंस कर दो कर दो कर दो। जड्डू कढ़ाई कह रहे हैं सर, सिलेक्टेड इन एसबीआई क्लर्क, एफसीआई, डब्ल्यूएस, डब्ल्यूबी, एसी, डीसीएल। वेस्ट बंगाल में कौन सा पेपर करवा दिया ममता बनर्जी जी ने? आरआरबी, जीआरडी, ऑल फ्रॉम योर अर्थमेटिक क्लास, सीजीएल 22 भी दिए, वेटिंग फॉर रिजल्ट। अनुदीप्ता, कोलकाता, थैंक यू सर। अरे वाह, थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, तुमने मेरा नाम चहु दिशाओं में रोशन किया है, 10 दिशाओं में। देखो 2 बॉडी हैं, उनकी स्पीड का रेशियो 2:3 है, ये बोला गया। 50 मीटर की दूरी तय करने में जो टाइम लगता है उस टाइम का अंतर 10 सेकंड है। अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है मेरे प्यारे भाई, तो दूरी तो 50-50 मीटर ही जा रहे हैं, टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए, 3:2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अच्छा, टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है मेरे प्यारे भाई? 1 यूनिट, 3 और 2 का मतलब 1 है। 1 की वैल्यू कितनी है सवाल में? 10 सेकेंड। तो किसी भी एक बंदे का आप टाइम निकाल लीजिए, किसी भी एक बंदे का जो आपको पसंद है, इसका टाइम निकाल लेते हैं मेरे प्यारे भाई। 1 का मतलब 10 सेकेंड है, तो 3 यूनिट का मतलब 30 सेकेंड हो गया। मतलब पहली बॉडी का जो टाइम है वो 30 सेकेंड आ गया। मतलब जो पहली बॉडी है, जो पहला पिंड है, वो 50 मीटर जाता है 30 सेकंड में। 50 मीटर कितने समय में जाता है? 30 सेकंड में जाता है। तो पहली बॉडी की, पहले पिंड की जो स्पीड है वो 5/3 मीटर पर सेकंड है। फर्स्ट की 5/3 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा स्पीड में डिफरेंस, तो देखो अब ये सब हो गया, मैं इसको हटा दूं ना, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैंने पता लगा लिया मेरे प्यारे भाई
कि पहली बॉडी की जो स्पीड है वो 5/3 मीटर पर सेकंड है। आपसे पूछा है स्पीड का अंतर, भाई इसकी स्पीड 2 है, इसकी स्पीड 3 है, तो आपसे 1 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां पर पूछी गई है। अगर 2 यूनिट का मतलब 5/3 है तो 1 यूनिट का मतलब क्या होगा, 2 बटे में आ जाएगा 5/6। 1 यूनिट का मतलब 5/6 मीटर पर सेकंड। ये सवाल का आंसर है। आप ऐसा मत करो कि उसकी स्पीड अलग निकालो, दूसरे की अलग निकालो फिर घटाओ, वैसे आपको नहीं करना। स्वाति शर्मा कह रहे हैं हाई लेवल। देखो हाई लेवल पे भी जाएंगे धीरे धीरे, आप पेशेंस बनाए रखें, सब कुछ होगा, सारे टाइप कवर होंगे। कंसेप्ट हमको शुरू से लेकर आखिर तक उधेड़ना है। जैसे इस कंसेप्ट का प्री के एग्जाम में सबसे पॉपुलर कोई क्वेश्चन है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, तो वो यही वाला है। इस सवाल की महिमा इतनी ज्यादा है कि कोई ऐसा साल नहीं जिस साल इस लैंग्वेज पे सवाल ना आया हो। ए मैन इज डिलेड इन रीचिंग हिज वर्क प्लेस बाई 30 मिनट ड्यू टू बैड ट्रैफिक। बट दिल्ली में एक आदमी का जो है काम कर रहा है, दिल्ली में बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो 30 मिनट लेट पहुंचा अपने ऑफिस। एज ही कैन ड्राइव 7/9 ऑफ यूजुअल स्पीड, क्योंकि वो अपनी नॉर्मल स्पीड का 7/9 से ही गाड़ी चला पाया। मतलब अगर उसकी नॉर्मल स्पीड 9 थी ना, 9 की स्पीड से गाड़ी चलाता था वो, तो 7 की स्पीड से ही गाड़ी चला पाया। ठीक है ना, स्पीड 9 से 7 के रेशियो में चेंज हुई है। तो आपसे पूछा उसका यूजुअल टाइम क्या है, नॉर्मल उसको कितना समय लगता है ट्रेवल में, ऑफिस पहुंचने में। तो अगर स्पीड इस रेशियो में चेंज हुई है तो टाइम उल्टे रेशियो में चेंज हुआ कि नहीं बच्चों, 7/9। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर पहले 7 यूनिट समय लगता था बंदे को, तो अब 9 यूनिट लग गया, ज्यादा समय लगा, ट्रैफिक में लग रहा, अटक गया वो, 2 यूनिट समय एक्स्ट्रा लगा। जबकि एक्स्ट्रा समय कितना लगा, 30 मिनट ट्रैफिक की वजह से। लेट कितना हुआ, 30 मिनट। तो 2 की वैल्यू 30 मिनट है बच्चों, कितने गुना, 15 गुना। तो आपसे पूछा है नॉर्मल समय, तो नॉर्मल समय भी 7 का 15 गुना होगा। 7 गुणा 15 105 मिनट। 105 मिनट में वो सामान्य अपने ऑफिस में पहुंचता है। नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली में होगा भैया। 105 मिनट का मतलब 1 घंटे 45 मिनट होता है, 60 मिनट प्लस 45 मिनट। समझ में आया? ये 2 घंटे 15 मिनट जो बता रहे हैं ये गलत है भाई, 2 घंटे तो क्रॉस ही नहीं किया ना। देखो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, घर से ऑफिस जाना है, ये तो बात समझ में आई। तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए। स्पीड क्या होगी, 7/9 होगी। मतलब पहले स्पीड 9 थी, नीचे हमेशा बेस वैल्यू होती है पहले की, अब 7 हो गई। तो टाइम उल्टा होना चाहिए, पहले 7 यूनिट समय लगता था तो अब 9 यूनिट समय लग रहा है। टाइम एक्स्ट्रा कितना लगा, 2 यूनिट। 2 की वैल्यू मेरे प्यारे भाई 30 मिनट दे रखे, 30 मिनट एक्स्ट्रा लगा, 1 यूनिट की वैल्यू 15 हो गई, 15 गुना है। तो नॉर्मल समय कितना है, 7, 7 की वैल्यू भी 15 गुना, 105 मिनट। ठीक है भाई साहब, आगे चलें, ये बताइएगा सवाल नंबर 9 करो। ठीक है भाई, देखो आप कंपटीशन की सीमा देखो कि हम नौकरी लेने के लिए कितना कंपटीशन है। जितनी एसएससी सीजीएल में इस साल वैकेंसी आई हैं, लगभग उतने ही बच्चे लाइव देख के पढ़ रहे हैं। और मैं अकेला टीचर हूं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, हर किसी के पास बच्चे पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे फ्री। फिर जो नॉर्मल बैचेस चलते हैं पेड क्लासेस में, उसमें भी पढ़ रहे होंगे, और वो सीरियस होके पढ़ रहे होंगे आपकी तुलना में, यूट्यूब से और भी ज्यादा है। तो बताओ कितना कंपटीशन है। एक एक सीट पे 40-40, 50-50 बच्चे ऐसे वैसे नहीं, सीरियस होके पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियस होके। अगर आप दूसरे से अपने आप को बेहतर नहीं बनाओगे तो आप फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। सिलेक्शन उसी का होगा जो केवल दूसरे से बेहतर है। जी, लाइक करते चलना है। ए मैन स्टार्टेड हिज जर्नी 40 मिनट लेटर देन यूजुअल टाइम ड्यू टू फैमिली फाइट। एक आदमी के घर में घूंसा बच गया, तो दोनों एक दूसरे के बाल नोचने में लगे हुए थे। इसकी वजह से आदमी घर से 40 मिनट देरी से निकला। जो निकलना था ना, जैसे निकलना था 9 बजे, निकला 9:40 पे। बट ड्यू टू अर्जेंट वर्क, आप जान सकते हैं अर्जेंट वर्क क्या होगा और क्यों घुसा बज रहा होगा। उसने अपनी स्पीड ही इंक्रीज हिज स्पीड टू, यहां पे टू शब्द लगा है मेरे दोस्तों, ग्रामर आपको आनी चाहिए, 160% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। उसने अपनी स्पीड को, जो नॉर्मल स्पीड थी,
उसका 160% तक बढ़ा दिया। सो ही रीच्ड 35 मिनट अर्लियर। उसे जुनून इतना ज्यादा था कि वो 35 मिनट जल्दी पहुंच गया। अब भी घर से 40 मिनट देरी से निकला, लेकिन 35 मिनट जल्दी पहुंच गया डेस्टिनेशन पे। तो आपसे पूछा है जर्नी कवर करने का, ऑफिस पहुंचने का नियत समय क्या है, जवाब दो। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, इस 160% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 20% होता है 1/5। ये 20% का 8 गुना है 8/5। देखो यहां पर लैंग्वेज का खेल है। स्पीड को 160% बढ़ाया नहीं है, स्पीड को 160% कर दिया है। यानी कि अगर स्पीड 5 थी तो स्पीड 8 कर दी है मेरे प्यारे भाई। देखो डिस्टेंस तो आप सेम ही जा रहे हो घर से ऑफिस। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 5:8। मतलब अगर समय पहले 5 यूनिट लगता था तो अब समय लगा कितना? 8 यूनिट। टाइम में गैप कितने का है मेरे दोस्तों? 3। ये टाइम में गैप कहां से आया मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा भाई। आदमी घर से 40 मिनट देरी से निकला और 35 मिनट जल्दी पहुंच गया मेरे प्यारे भाई। तो टाइम में गैप है कितना? 75 मिनट। ये बॉर्डर लाइन है। 40 मिनट देरी से निकले और 35 मिनट पहले पहुंच गए, तो 40 + 35। टाइम में गैप कितने का है मेरे दोस्तों? 75 मिनट। ठीक है भाई। अच्छा ये टाइम का रेशियो उल्टा हो गया, सॉरी, 8:5। तो गड़बड़ कैसे? स्पीड का रेशियो 5:8 है तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा। टाइम में गैप कितने का है? 3 यूनिट का। 40 मिनट देरी से निकला, 35 मिनट पहले ही पहुंच गया, तो 40 + 35 टाइम में गैप है कितना? 75 मिनट। कितने गुना है बच्चों? 25 गुना है। 3 से 75 कितने गुना है? 25 गुना। तो नॉर्मल समय उसको कितना लगेगा ऑफिस पहुंचने में? 8। 8 की वैल्यू भी 25 गुना होगी। 8 × 25 200 मिनट का उसको समय लगेगा घर से ऑफिस पहुंचने में। और 200 मिनट कितना होता है बच्चों? 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटा मतलब 180 मिनट और प्लस 20 मिनट। सवाल केवल इतना सा है मेरे प्यारे में, लेकिन उसकी लैंग्वेज को खींच के पहाड़ जैसा कर दिया है। लैंग्वेज से कभी भी नहीं घबराना टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सवालों में। अगर सवाल को थोड़ा सा अच्छा बनाना है तो उसकी लैंग्वेज बड़ी करनी ही पड़ती है टीएसडी में। आगे चलते हैं दोस्त अगले सवाल की तरफ। हमें इस सवाल का जवाब दीजिएगा 10 नंबर। करो बच्चों। ठीक है भाई। एक हवाई जहाज 14 घंटे में 210 किलोमीटर की चाल से एक सर्टेन डिस्टेंस दूरी तय करता है। जहाज उड़ रहा है भाई 14 घंटे में 210 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुछ दूरी तय करता है। सेम उसी दूरी को देखो यहां भी डिस्टेंस बराबर कर दिया। 9 घंटे 48 मिनट में तय करने के लिए जहाज को किस स्पीड से चलना चाहिए? भाई अगर टाइम कम लगाना है तो ज्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा। यही पूछा है जहाज की किस स्पीड से चलना चाहिए, उड़ना चाहिए मेरे प्यारे पे। जवाब दो। देखो डिस्टेंस सेम है। अगर हम टाइम की बात करें तो जहाज पहले 14 घंटे लेता था, अब जहाज को 14 घंटे नहीं लेने, 9 घंटे 48 मिनट लेना है। 9 घंटा प्लस 48 मिनट का क्या मतलब है? 48 मिनट का मतलब होता है 48/60 आवर। मिनट को आवर में कन्वर्ट करना, 60 से भाग दे दो, 4/5। तो 9 + 4/5 घंटे, जो कि कितना होता है? 9 पंजे 45 और 4 49/5 आवर। ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो टाइम का रेशियो कितना है मेरे प्यारे भाई? ध्यान से सुनेगा। 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, यानी कि 5 से इधर गुणा होगी, 10:7। टाइम का रेशियो 10:7 है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, तो स्पीड का रेशियो तो उल्टा होगा ना, 7:10। यस और नो? अगर टाइम का रेशियो 5 की जब गुणा होगी 10:7 हो जाएगा, तो स्पीड का रेशियो उल्टा 7:10। यानी कि अगर हवाई जहाज की स्पीड पहले 7 थी तो अब 10 हो गई। हवाई जहाज की स्पीड पहले थी कितनी? 210 किलोमीटर पर आवर। 30 गुना 7 से 210 कितना है? 30 गुना। तो अब हवाई जहाज को किस स्पीड से उड़ना चाहिए? 10 की वैल्यू भी 30 गुना करेंगे, 300। तो हवाई जहाज को 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ के चलना चाहिए। ये सवाल का उत्तर हो गया ए ऑप्शन। ठीक है प्यारे दोस्त। ये तो सभी बालकों का आंसर आ गया। लग रहा है ये कुछ ज्यादा ही आसान था। कर लिया ना जी।
आसान था लेकिन इंपॉर्टेंट था, है ना। एक मैं आपसे और पूछूंगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई, जीडी के पेपर का सवाल जरा आप मुझे करके बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन। सर 4/5 कहां से आया प्लीज बताओ। अरे भाई 48 मिनट को बदला है ना घंटे में, 48 मिनट को घंटे बदलना तो 60 से भाग देंगे, 12 से जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 9 में 4/5 जोड़ा है। बनाइए जल्दी से, 7000 प्लस लाइक वो लाइव करवाइए भाई, और लाइक भी जल्दी से। अब तक सारे ही आसान आ रहे हैं, बालकों को आसान लग रहा है। एक कार 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक निश्चित दूरी 3 घंटे 36 मिनट में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो कार को सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा, बताइएगा मेरे प्यारे भाई। देखो यहां पर भी समान दूरी आ गया ना, समान डिस्टेंस जहां आएगा आप सवालों को उड़ा दोगे, बस स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा करना है। एक कार 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, समय लगता है 3 घंटे 36 मिनट। कार की स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है, तो स्पीड किस रेशियो में चेंज हुई है मेरे प्यारे भी, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं कि आप 108 में से 27 घटाने लगो, ये बावले करते हैं। 27 से 108 कितनी बार कट जाता है, 4 बार, 4 बार कट जाता है मेरे दोस्तों। यानी कि स्पीड अगर पहले 4 थी तो आपने स्पीड 1 यूनिट कम कर दी, स्पीड 4 से 1 यूनिट कम कर दी, 3, इस रेशियो में। 27 से 108 कितनी बार कट गया, 4, यानी कि स्पीड अगर पहले 4 यूनिट थी तो 1 यूनिट कम होगी, 3 हो गई। स्पीड का रेशियो 4:3। तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा कि नहीं होगा, टाइम लगेगा 3:4 के रेशियो में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। पहले समय कितना लगता था, 3 घंटे 36 मिनट, तो 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो 3 आवर 36 मिनट है। यानी कि कितने गुना, कितने गुना है, 3 से 3 एक बार कटेगा, 36 मिनट 12 बार कटेगा, 1 घंटे 12 मिनट गुना। तो यहां भी 1 घंटे 12 मिनट से गुणा करेंगे तो 4 घंटे 48 मिनट आ जाएगा। तो अब जो समय लगेगा कार को सेम डिस्टेंस जाने में 4 आवर 48 मिनट होगा। बोलो हाँ या ना, जवाब दीजिए, सभी बच्चे कर पा रहे हैं, यस। ये बताइएगा सीएचएसएल 2020 का, देखते इस सवाल को कौन कर पाता है, बताना जरा। दिस इज वन ऑफ द गुड क्वालिटी क्वेश्चन। बच्चा पूछ रहा है सर आप एडवांस पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, देखो अर्थमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे, प्रोबेबिलिटी सब कुछ पढ़ाएंगे, आप चिंता ना करें, बस आपको डेली पढ़ना है। एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है, 45 मिनट में कुछ दूरी जाती है रेलगाड़ी। यदि इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में, सेम डिस्टेंस जाने में रेलगाड़ी को 3 मिनट अधिक लगते हैं। जाहिर सी बात है, रेलगाड़ी की अगर स्पीड कम कर दोगे तो सेम डिस्टेंस जाने में टाइम ज्यादा लगेगा, आदमी धीरे चलेगा, समय ज्यादा लगेगा। तो आपसे पूछा है दूरी क्या है किलोमीटर में, जवाब दीजिएगा। भाई दूरी तो तभी निकलेगा जब आपको स्पीड पता हो। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, एक रेलगाड़ी जाती है मेरे प्यारे भाई एक दूरी 45 मिनट में, 45 मिनट में, ऐसा सवाल में बोला गया है। अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर घटा देते हैं तो 3 मिनट फालतू लगते हैं। 3 मिनट अधिक लगने का मतलब 45 में 3 जोड़ेंगे, समय कितना लगता है, 48 मिनट समय लगता है। आप बोलोगे जी सर तो टाइम का रेशियो कितना हुआ भाई साहब, जवाब दो। ये 3 से जाएगा, 15:16, टाइम का रेशियो 15:16 होगा ना, 45 15 बार जाएगा, 48 16 बार, तो टाइम का रेशियो 15:16 है, तो स्पीड का रेशियो बच्चों 16:15 नहीं होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि स्पीड अगर पहले 16 थी तो स्पीड 16 से 15 हो गई। स्पीड घटी कितनी, 1 यूनिट, जबकि स्पीड घटी कितनी है, स्पीड को कितना कम किया गया, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। आप कहीं से भी आंसर निकाल सकते हो, तब चाहे पहले केस से चाहे दूसरे से। तो 16 की वैल्यू कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली मुझे इस सवाल में पूछा क्या है, मुझे इस सवाल में डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस। मेरे पास टाइम ऑलरेडी है,
डिस्टेंस अगर निकालना है तो स्पीड की जरूरत पड़ेगी और मैंने स्पीड निकाल लिया। यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जब रेलगाड़ी चलती है, 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जब रेलगाड़ी चलती है तो पहले केस में 45 मिनट लगते हैं। 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 घंटे। 45/60 का मतलब 3/4 घंटे लगते। तो डिस्टेंस क्या हो गया? स्पीड गुणा टाइम। आप बोलोगे जी सर 80 गुणा 3/4 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, और यही आंसर है। 80 की स्पीड से 45 मिनट लगे। 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 60 मिनट में 80 किलोमीटर, तो 45 मिनट में 60 किलोमीटर जाएगी। बताइए बताइए बताइए, मजेदार है ना प्रश्न? वेरी वेरी मजेदार। आगे चलेंगे, आपको मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताइएगा। सवाल नंबर 13 करो। बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आपके सामने, मेंस 2017 के एग्जाम का। ठीक है, और इतनी लैंग्वेज का सवाल एग्जाम में आता है, लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल को 1-2 बार पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल ऐसे नहीं कि आप एक लाइन पढ़ी और बनाना शुरू कर दिया। जब तक आप पूरा सवाल नहीं पढ़ लोगे एक बार, आप शुरू ही नहीं कर सकते उसको सॉल्व करना। तो आप एक बार पूरा सवाल पढ़ें शुरू से लेकर आखिर तक। रमेश शहर ए से शहर बी तक 44 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से बस से यात्रा करता है। तो रमेश जाता है सिटी ए से सिटी बी तक, लेकिन रमेश 44 की स्पीड से जा रहा है क्योंकि बस से है, ट्रेवल कर रहा है। सुरेश शहर ए से शहर बी तक 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टैक्सी से यात्रा करता है। यानी कि दोनों बंदे, रमेश चाहे सुरेश, दोनों दोस्त हैं। रमेश थोड़ा बेचारा गरीब है, बस से जा रहा है। सुरेश के पास खुद की गाड़ी है, वो टैक्सी से जा रहा है। रमेश बस से जा रहा है, डग्गा मार बस है, तो 44 की स्पीड से। सुरेश टैक्सी से जा रहा है, बढ़िया एसी टैक्सी है, तो 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, सीधा नहीं बोला गया, दोनों बंदे काम एक ही कर रहे हैं, शहर ए से शहर बी तक जाने का। यानी कि दोनों बंदे सेम दूरी जा रहे हैं। सुरेश को रमेश द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम लगता है। जाहिर सी बात है, सुरेश ज्यादा तेजी से जा रहा है तो रमेश से 6 घंटे कम लेगा। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है? मुझे स्पीड दे रखी है, अगर टाइम पता लग जाए टाइम, तो दूरी आ जाएगी, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाई? स्पीड गुणा टाइम। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि दो बंदे हैं, सुरेश और रमेश। सुरेश और रमेश वो किस स्पीड से जाते हैं? सुरेश चलता है 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है भाई। रमेश और सुरेश हमने उल्टा लिख दिया मेरे प्यारे, पहला रमेश है दूसरा सुरेश है। रमेश 44 की स्पीड से, सुरेश भी शहर ए से शहर बी तक जाता है 77 की स्पीड से। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? दोनों सेम दूरी जा रहे हैं, स्पीड का रेशियो 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, 4:7। स्पीड का रेशियो 4:7 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा 7:4। आप बोलोगे जी सर, यानी कि रमेश को अगर 7 यूनिट समय लग रहा है तो सुरेश को 4 यूनिट समय लग रहा है। बोला है सुरेश जो है रमेश से 6 घंटे कम लेता है। सुरेश रमेश से कितना समय कम ले रहा है? 3 यूनिट। 3 की वैल्यू सवाल में 6 घंटे दे रखी। आप बोलोगे जी सर यानी कि दुगुना। तो आप कहीं से भी सॉल्व कर लो, इच्छा आपकी है, दुगुना। तो 7 यूनिट की वैल्यू भी दुगुना होगी, 14 घंटे 14 आवर्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगी, मैं आपकी बात को समझ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो ये बंदा रमेश है, जब ये बस से जाता है 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 14 घंटे लगते हैं रमेश को। तो रमेश द्वारा चलेगी दूरी क्या है? 44 गुणा 14 किलोमीटर। एंड में मेरे दोस्तों 6 आएगा, 560 प्लस 56 616 किलोमीटर। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। समझ में आया? बोलो हां। इस सवाल को आप ऑप्शन से भी बना सकते थे। डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। आंसर जो भी होगा 44 यानी कि 11 का मल्टीपल होगा। आंसर जो भी होगा 77 यानी कि 7 का मल्टीपल होगा। ये 11 से नहीं कटता मेरे प्यारे भाई। भाई ये भी 11 से नहीं कटता, ये 11 से तो कटता है पर ये 7 से नहीं कटता, 7 से नहीं कट रहा। तो एक ही आंसर था जो 11 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। खत्म।
ऑप्शन से भी ये सवाल उड़ाया जा सकता था। अगला सवाल आप मुझे करके बता देंगे, सवाल नंबर 14 बनाइए भाई साहब। दिखाई सही दे रहा है ना? अभी लाइव खत्म होने से पहले 10,000 प्लस लाइक करवा दीजिए भाई। ठीक है भाई, कल को आपके मन मुताबिक का टॉपिक लेंगे। 10,000 प्लस लाइक्स करवाने हैं आपको लाइव खत्म होने से पहले। जी भाई साहब, एमटीएस का सवाल समझ के हल्के में मत लीजिएगा मेरे दोस्त। एमटीएस की इज्जत एसएससी से कम नहीं है। आजकल तो एमटीएस में ड्रेस कोड भी लगाया है। बताइए, ए ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 3 घंटा। एक ट्रेन कुछ दूरी 3 घंटे में जाती है। इफ द ट्रैक मैनेजमेंट इज इंप्रूव, ट्रैक मैनेजमेंट ने इंप्रूव कर लिया, एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ट्रेन बाई 10 किलोमीटर पर आवर इज पॉसिबल। भैया रेलवे में मोदी जी ने बजट पास कर दिया, बढ़िया सीट पटरी लगा दी है। अब तो रेलगाड़ी अब हमारी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा से चलेगी ना, क्योंकि हमारी मरम्मत होगी पटरियों की। विच कैन रिड्यूस द अबव जर्नी टाइम बाय 30 मिनट। अब क्या होगा, 30 मिनट कम समय लगेगा मेरे दोस्तों रेलगाड़ी को। तो आपसे पूछा ट्रेन की इनिशियल स्पीड बताओ, प्रारंभिक गति। क्या आप नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई? अगर हम बात करें तो एक ट्रेन को मेरे दोस्तों कुछ दूरी जाने में पहले 3 घंटे लगता था। 3 घंटे आप बोलोगे जी सर बहुत टाइम लगता था। अब मरम्मत कर दी पटरियों की, मेंटेनेंस हो गया, स्पीड ट्रेन की 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई है, समय 30 मिनट कम लगा। 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा, 0.5 आवर। 3 घंटे से आधा घंटा कम लगा 30 मिनट, यानी कि अब कितना समय लगा है, 2.5 घंटे। तो आप बोलोगे जी सर तो टाइम का रेशियो कितना है? 3 और 2.5 का रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? 6:5 रेशियो लोगे टाइम का तो 2 से गुणा होगी ना, 6:5। तो स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए मेरे प्यारे भी, 5:6। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि अगर शुरुआत में स्पीड 5 थी तो अब स्पीड 6 हो गई। तो स्पीड बढ़ कितनी गई मेरे दोस्तों? 1, जबकि स्पीड बढ़ी कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे जी सर ऑस्कर गोज टू यू लकड़ी का। तो ट्रेन की इनिशियल स्पीड कितनी थी? 5, तो 5 की वैल्यू भी 10 गुना होगी, 50। तो 50 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की प्रारंभिक गति थी। यह आपसे पूछा गया था, बी ऑप्शन आंसर है। समझ पाए हैं सभी लोग? आगे चलेंगे, एक और सवाल जल्दी से करवा दो। एमटीएस के पेपर का यह सवाल है, फटाफट। अरे 3:2.5 का रेशियो नहीं ले सकते? 2 से गुणा कर दो, 6:5। बहुत बहुत बढ़िया सवाल। हा, ये मेरा फेवरेट सवाल है भैया। मैंने एमटीएस के सारे पेपर देखे, मुझे ये 2 सवाल इस कंसेप्ट पे अच्छे लगे और मैं आपको करवा रहा हूं। और भी इस पे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, पर आप उन सभी को कर लोगे, अब गारंटी है मेरी। देखो, ए बस कैन ट्रेवल 20% फास्टर देन ए स्कूटर। एक बस स्कूटर से 20% फास्ट चलती है। ये गलत बात है, ऐसा होता नहीं है। बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी एट द सेम टाइम। दोनों पॉइंट पी से चलना शुरू करते हैं, एक साथ चलना शुरू करते हैं, रीच पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू पर पहुंचते हैं। तो यहां से पता चला कि पॉइंट पी से चलेंगे, दोनों क्यू पर पहुंचेंगे तो दोनों सेम डिस्टेंस जाएंगे। 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट पी, जो कि पॉइंट पी से 60 किलोमीटर दूरी पर है। यानी कि ध्यान सुनेगा, बस भी और स्कूटर भी पॉइंट पी से चलना शुरू करते हैं सेम टाइम पर और क्यू पर पहुंचते हैं। और ये जो पॉइंट क्यू है ये पी से 60 किलोमीटर दूरी पर है जी। ऑन द वे, रास्ते में बस लॉस अबाउट 10 मिनट वाइल स्टॉपिंग एट बस स्टेशन। रास्ते में बस ने 10 मिनट अपने बर्बाद कर दिए, क्योंकि बस स्टेशन पे रुक रुक के चलिए, 10 मिनट बस स्टेशन पे रुक के चलिए। वाइल द स्कूटर डिड नॉट स्टॉप एनीवेयर, स्कूटर कहीं भी नहीं रुका मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है व्हाट द स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड क्या है? बहुत बहुत जबरदस्त सवाल, मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों आपके यहां पे। देखिए ध्यान सुनिएगा, आपके पास है बस और है मेरे दोस्तों स्कूटर। ये है मेरे प्यारे भाई स्कूटर,
स्कूटर को हिंदी में लिख लेता हूं, इंग्लिश कैसे लिखें, ठीक है भाई। बोला बस की जो स्पीड है वो स्कूटर से 20% फास्ट है। 20% मतलब 1/5, यानी कि स्कूटर की स्पीड अगर 5 है तो बस की स्पीड 6 है। बच्चा पार्टी स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा कि दोनों बस और स्कूटर पी से क्यू तक जा रहे हैं 60 किलोमीटर। टाइम का रेशियो उल्टा होगा, बस को 5 यूनिट समय लगता है तो स्कूटर को 6 यूनिट। दोनों बस और स्कूटर पॉइंट पी से चलना शुरू करते हैं सेम टाइम पर। सेम टाइम से दोनों लोग चलना शुरू करते हैं और सेम टाइम पर पहुंचते हैं। ऐसा कैसे संभव है? दोनों की स्पीड अलग अलग है, सेम टाइम से चलना शुरू करते, सेम टाइम पर पहुंचते, क्यों? एक्चुअली बस को समय लगना चाहिए 5 यूनिट, स्कूटर को 6 यूनिट। बस को 1 यूनिट समय कम लगना चाहिए, लेकिन फिर भी दोनों सेम टाइम पर क्यों पहुंचे? कि बस ने अपने 10 मिनट रास्ते में बर्बाद कर दिए, यानी कि इस 1 यूनिट टाइम का मतलब ही 10 मिनट है। एक्चुअली दोनों की स्पीड अलग अलग है, दोनों को टाइम भी अलग अलग लगना चाहिए पहुंचने में, लेकिन टाइम लगा है सेम टाइम पर चले, सेम टाइम पर पहुंचे। ऐसा क्यों हो पाया? कि 10 मिनट के लिए बस स्टेशन पे रुकी रही। तो बीच का जो गैप है वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 10 मिनट है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50 मिनट। सवाल में आपसे पूछा क्या? बस की स्पीड, तो मैंने बस का टाइम निकाल लिया, 5 की वैल्यू 50 मिनट। यानी कि ये जो हमारी बस है ये पी से क्यू तक जाने में 50 मिनट लेती है। ये जो हमारी बस है पी से क्यू तक जाने में कितना समय लेती है बच्चों? 50 मिनट का समय लेती है। आपसे पूछा है बस की स्पीड। बस की स्पीड बराबर होता है बच्चों डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितनी है? बस डिस्टेंस कितनी जाती है? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। बस को 60 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगा? बस को 50 मिनट लगा, लेकिन 50 मिनट को भी घंटे में बदलना है, तो 50 मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 से भाग देंगे, 5/6 आवर। 50 मिनट का मतलब 5/6 आवर, जो कि कितना आएगा? 5 से 60 12 बार, 12 चिंग 72। तो बस की जो स्पीड होगी बच्चों वो 72 किलोमीटर पर आवर आएगी। जो बच्चे 60 बता रहे हैं वो गलत है। इसका आंसर डी ऑप्शन है। बहुत अच्छा सवाल है। स्पीड का रेशियो दिया था, टाइम का रेशियो रिवर्स करके आया। टाइम का गैप बहुत अच्छी भाषा के साथ दिया है। यहां से मैंने बस का टाइम निकाल लिया। पूछा है बस की स्पीड। भाई बस 60 किलोमीटर जाती है, टाइम 50 मिनट लगा, तो स्पीड कितनी आएगी बस की? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, मजेदार प्रश्न है ना? ठीक है, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है और स्टैंडर्ड सवाल है, आपको करना ही पड़ेगा। जी भाई साहब ये बताइएगा, सवाल नंबर आपके सामने है 16, कौन करेगा बच्चों? ठीक है भाई, सीजीएल प्री से अच्छे सवाल एमटीएस में पूछे गए, बहुत सारे, ढेरों। ठीक है, इवन सीजीएल मींस का सवाल मैंने शर्म के मारे नहीं लिया। 4 सवाल थे, चारों बहुत आसान थे। लालू यादव कह रहे हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन करवाओ। अरे हेलीकॉप्टर नहीं, हम वायुयान वाला क्वेश्चन भी करवाएंगे। तुम थोड़ा पेशेंस तो बनाए रखो। जी ये बताइएगा। आहा हा हा, बहुत बढ़िया सवाल, कौन करेगा जी? लैंग्वेज इसकी भी बहुत अच्छी है। अंकित और कुलदीप की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और 64 किलोमीटर पर आवर है। वे रांची से पटना तक एक ही रास्ते से यात्रा करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, एक ही रास्ते से दोनों लोग रांची से पटना जाना चाहते हैं। कुलदीप अंकित के 61 मिनट बाद यात्रा शुरू करता है और अंकित से 29 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितनी बढ़िया लैंग्वेज है भाई। कुलदीप की स्पीड फास्ट है, कुलदीप अंकित से 60 मिनट देरी से चलता है, 61 मिनट, फिर भी अंकित से 29 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पूछा रांची और पटना के बीच की दूरी क्या है? कौन बालक कर पाएगा इस सवाल को? देखो मजा आएगा, देखिए ध्यान सुनेगा। 2 बंदे हैं, अंकित और कुलदीप भाई। अंकित की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, कुलदीप की स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है मेरे दोस्तों। देखो स्पीड का मैं रेशियो करके लिखता नहीं हूं, हालांकि मुझे जरूरत पड़ती है क्योंकि मुझे दूरी निकालनी तो एक्चुअल स्पीड चाहिए। टाइम का स्पीड का रेशियो क्या है भैया बताओ? किससे जा रहा है? 8 से। 8 पंजे 40, अट्ठू मट्टू 64, ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा,
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अंकित को मेरे प्यारे भाई 8 यूनिट समय लगा है तो कुलदीप को 5 यूनिट समय लगेगा। तो दोनों के टाइम में गैप कितने का होगा बच्चों? दोनों के टाइम में गैप होगा 3 यूनिट का। जबकि टाइम में गैप है कितना? जो हमारे कुलदीप भाई हैं वो अंकित से 61 मिनट बाद घर से निकले और 29 मिनट पहले ही पहुंच गए। मतलब टाइम में गैप कितने का? एक बॉर्डर लाइन के, एक लेट है एक अर्ली है, एक बॉर्डर लाइन के बाद में है एक पहले है। तो 61 प्लस 29 यानी कि 90 मिनट। तो 3 यूनिट की वैल्यू जो है मेरे प्यारे भाई वो 90 मिनट है। टाइम का जो गैप है 90 मिनट है, यानी कि 30 गुना। तो 3 यूनिट की वैल्यू 90 मिनट है 30 गुना, तो 8 यूनिट की वैल्यू भी तो 30 गुना होगी, 240 मिनट। और 240 मिनट का मतलब होता है 4 घंटे 4 आवर्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अंकित जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और अंकित को 4 घंटे लगे रांची से पटना पहुंचने में। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड मेरे पास ऑलरेडी है, तो टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम किसी भी एक बंदे का निकाल लो, काम चल जाएगा। अंकित 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसे रांची से पटना पहुंचने में 4 घंटे लगे। तो रांची से पटना की दूरी क्या है? स्पीड गुणा टाइम, यानी कि 160 किलोमीटर। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। जो बच्चे 240 बता रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। कम से कम ऐसे सवाल तो ना गलत मत करो भाई। आया ना? मजा आया ना? कितनी बढ़िया। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। टेंटेडे, यस, मजा आएगा भाई। आज की क्लास में आपको और मजा आएगा। जल्दी से ये वाला सवाल आप हमें और करके बता दें। सवाल नंबर 17, सीजीएल 2020 प्री का वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन करके दिखाइए जरा आप मुझे। इसको लास्ट कर दें, चलो। हैं देखो, ये आपके बचपन की कहानी, ऐसा समझो। रवि सुबह 8:20 पे अपने घर से स्कूल के लिए साइकिल से चलना शुरू करता है। देखो, ज्यादातर लोग साइकिल से शुरू जाते हैं स्कूल। आज के जमाने में कोई नदी पार करके स्कूल नहीं जाता, ठीक है भाई। रवि सुबह 8:20 में घर से निकलता है अपने स्कूल के लिए। मम्मी उसको नहा धोवा के तैयार करती हैं, बस्ता में खाना देती हैं, साइकिल से जाता है। यदि वह अपनी साइकिल 10 की स्पीड से चलाता है तो स्कूल के जो निर्धारित समय है, जिस टाइम पे आपका स्कूल शुरू होता है, उससे 8 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर 10 की स्पीड से चलाएगा तो 8 मिनट देरी से पहुंचेगा। यदि वह साइकिल 16 की स्पीड से चलाता है, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है, तो वह स्कूल के फिक्स टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा स्कूल शुरू होने का एक्चुअल टाइम क्या है? कौन करेगा मेरे प्यारे भाई, बताओ जल्दी से। देखो, डिस्टेंस तो सेम ही जा रहा है ना रवि। क्या जा रहा है डिस्टेंस? घर से स्कूल। आपकी तरह थोड़ा ना है कि बीच में ताश खेलने चला जाएगा। तो घर से स्कूल सेम डिस्टेंस जा रहा है। अच्छा, अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है मेरे प्यार भी, दो अलग अलग केस हैं। 10 की स्पीड से जाता है तो 8 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तेजी से साइकिल चलाता है, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्पीड का रेशियो क्या है? 10 और 16 कितना हो गया? 5:8। तो टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, 8:5। टाइम का रेशियो तो उल्टा होना चाहिए ना स्पीड का, 8:5। यानी कि रवि को अगर पहले 8 यूनिट समय लगा था तो अब 5 यूनिट समय लग रहा है। तो टाइम में गैप है कितने का बच्चों? टाइम में गैप है 3 यूनिट का। जबकि बच्चों टाइम में गैप है कितने का, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर रवि पहले 8 मिनट देरी से पहुंच रहा था, अब 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो टाइम में गैप 18 मिनट का है। 8 और 10 18 मिनट। तो 3 यूनिट की वैल्यू बच्चों 18 मिनट। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखो, ये स्कूल पहुंचने का करेक्ट टाइम, पहले 8 मिनट की देरी हो रही थी और अब उस 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो टाइम में जो गैप है वो 18 मिनट का हो गया कि नहीं हो गया?
तो 3 की वैल्यू 18 मिनट है, 6 गुना, कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो 8 की वैल्यू भी 6 गुना आ गई, 48 मिनट, यानी कि 48 मिनट। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि रवि पहले केस में, मैंने पहला केस का टाइम निकाला, जब रवि 10 की स्पीड से जाता है तो स्कूल 48 मिनट में पहुंचता है। जब रवि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो स्कूल 48 मिनट में पहुंचता है और 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो रवि को स्कूल पहुंचना चाहिए था 48 से 8 मिनट कम, 40 मिनट में ही रवि को स्कूल पहुंचना चाहिए था, 40 मिनट में। पहले केस में रवि स्कूल कितनी देर में पहुंचता है, 48 मिनट में, और 8 मिनट देरी से पहुंचा, तो रवि को स्कूल 48 से 8 मिनट कम 40 मिनट में ही पहुंचना चाहिए था। अच्छा, वो घर से निकला था सुबह 8:20 पे, 8:20 पे, 40 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहिए था। तो स्कूल कितने बजे शुरू होता होगा, 8:20 में 40 मिनट ऐड करेंगे तो एग्जैक्ट 9 बजे आपका स्कूल शुरू होता होगा। सी ऑप्शन आंसर है। पूरा 1 घंटा हो गया ना, ठीक है दोस्त। चलो एक बार वीडियो खत्म होने से पहले 10,000 लाइक्स करवा दीजिए सभी लोग, 10,000 लाइक्स। सभी लोग शेयर कर दो। आज आपको आज की क्लास कैसी लगी? आज की क्लास में जैसे हमने 17 सवाल करे 1 घंटे में, 1 घंटा भी पूरा ही हुआ है जस्ट, हमने कंसेप्ट भी समझ लिया, एग्जाम्पल भी समझा दिया, मैंने आपको उस पर हर एक एग्जाम के क्वेश्चन भी करवा दिए, और मैं आपको अलग से प्रैक्टिस के लिए 5-7 सवाल और भी दूंगा पीडीएफ में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है दोस्त। आगे के सवालों को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अगर किसी सवाल में आप फंसते हैं तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा, ठीक है प्यारे भाई। कोई समस्या तो आप लाइव स्ट्रीम पूरा होने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कल जो है हम क्या पढ़ा दें बताओ, मिक्सर एलिगेशन। चलो आप कमेंट में बताइएगा कि कल आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं दोस्त। ये लव कुश राजपूत आज तक जिंदा है, ठीक है। 1 आवर और पढ़ाओ, 1 घंटा ही काफी है, आपको पता है कितना शेड्यूल टाइट है हमारा। अब आप राकेश सर की क्लास में जा सकते हैं, ठीक है, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन चैनल पे, ठीक है। और सेल्फ स्टडी भी क्या करो, दिन भर यूट्यूब पे क्लासें मत देखते रहा करो, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है भाई। समझ में आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। अगर जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे लगता है कि एग्जाम से पहले हम मेजर कंसेप्ट को कवर कर लेंगे, और एग्जाम से पहले हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करवाएंगे कुछ दिन पहले, उसमें अभी समय लगेगा, ठीक है भाई। कल की क्लास भी जरूर अटेंड करना, कल सैटरडे है, हालांकि एप्लीकेशन पे छुट्टी रहती है, पर मैं कल आप लोगों की क्लास यूट्यूब पे जरूर लूंगा फ्री, ठीक है भाई। कमेंट्स पे जरूर राय दिया करें अगर आपका कोई सुझाव है या कुछ आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं कहीं, ठीक है। चलिए धन्यवाद भाई।